और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। रांची में टला बड़ा हादसा, स्कूल बस और कार जलकर राख। स्कूल बस में नहीं था कोई बच्चा सवार। औरंगाबाद में एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या, मृतक सूरज नगर परिषद में था सफाई कर्मी। नवादा में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। सिवान में अनियंत्रित बाइक ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, एक की मौत, 2 लोग घायल। जमुई के झाझा थाना इलाके में भूमि विवाद को लेकर मारपीट, घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। गया पुलिस ने शराब के नशे में 2 युवकों को किया गिरफ्तार, 2 हथियार भी बरामद। बघा के भेड़िहारी वर्मा टोला में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बांका में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट, एक युवक जख्मी। बघा के धनाह में मामूली विवाद में खूनी झड़प, पड़ोसियों ने की पीट कर हत्या। बांका के बलसारा मोड़ के पास श्रद्धालुओं से भरे मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 5 महिला समेत 8 श्रद्धालु जख्मी। अरवल में दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौत, बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे पिता। गुमला में 2 बाइक की सीधी भिड़ंत में एक युवक की मौत, 2 युवक घायल। घाघरा इलाके के बड़काडीह के पास की घटना। रामगढ़ में NH 23 पर बारलोंग के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने ऑटो में मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, 4 बच्चे समेत 13 लोग घायल। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी इलाके में राका डैम में एक व्यक्ति के डूबने से मौत, शराब के नशे में डैम में डूबने से हादसा। औरंगाबाद में जीप और बाइक की टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत, तीसरे युवक की हालत गंभीर। गिरिडीह में 3 दिन से लापता मां बेटे का मिला शव, कुएं से संदिग्ध हालत में शव बरामद, परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर आरोप। पंजाब के लुधियाना में बिहार के 7 लोगों की मौत, आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा चले। नानापुर के पास रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद। नालंदा के सकूनत मोहल्ले में बदमाशों ने वर्चस्व विवाद में युवक को मारी गोली, फायरिंग से मोहल्ले में दहशत का माहौल। छपरा के गाखा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। साहिबगंज में 3 लोगों की हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया NH 80 को जाम। भागलपुर के चाकचक थाना क्षेत्र में अधिवक्ता राजीव कुमार झा पर नाबालिग बच्ची से छेड़खानी का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक राहगीर से लूटपाट के दौरान काटे कान, युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। रोहतास में सड़क हादसे में 3 की मौत, हादसे के बाद परिजनों में मातम का माहौल। गया में तेज रफ्तार का कहर, कार ने राह चलते व्यक्ति को रौंदा, CCTV में कैद पूरी घटना। वैशाली के महुआ में बाइक सवार 2 बदमाशों ने किया एक बच्चे का अपहरण, ग्रामीणों के शोर मचाने पर अपराधियों ने बच्चे को रास्ते में छोड़ा। बेगूसराय में गंगा नदी में डूबकर एक युवक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। देवघर में डुमरथर रेलवे ट्रैक पर अधेड़ का मिला शव, मानसिक रोग से ग्रसित था मृतक। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत धनबाद में वीर सपूतों को नमन, शहीदों की प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं ने किया माल्यार्पण। देवघर में बाजार समिति शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में चैंबर ऑफ दुकानदारों ने किया प्रदर्शन, शुल्क बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग। जमशेदपुर में रॉड से मारकर घादड़ा निवासी प्रफुल्ल महतो की हत्या, बेटे ने भागकर बचाई जान। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1126 किलो डोडा किया बरामद, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। भोजपुर में कोइलवर के मही बालू घाट से हथियार के साथ 4 अपराधी किए गिरफ्तार। बिहार के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। वैशाली के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। कटिहार में 20 सड़क पर प्यार का तमाशा, शादी से मुकरने पर लड़की ने काटा बवाल। कोरोना की चौथी लहर की संभावना के बीच बिहार सरकार अलर्ट, कोरोना पर नजर रखेंगे 20 पदाधिकारी। बिहार में सियासी इफ्तार की राजनीति तेज, जेडीयू के बाद आज बीजेपी की तरफ से इफ्तार का आयोजन। लखीसराय की क्यूल में किन्नर बनाने का गिरोह सक्रिय, बहला फुसलाकर बच्चों को बनाते हैं किन्नर, चांद तारा किन्नर गिरोह पर आरोप। स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिहार में शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, हेडमास्टर भी बच्चों के साथ बैठकर करेंगे भोजन। बाढ़ में किसानों के लिए वरदान बनी कम्युनिटी रेडियो, किसानों को मिल रहा समस्या का समाधान। रांची में साइबर अपराधियों के नए पैंतरे, सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर महिला को लूटा, चतरा के 2 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम में आसमान से सूरज उगल रहा आग, स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ी परेशानी। कोडरमा पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, रामनवमी के मौके पर हुए विवाद की ली जानकारी। ओडिशा के राउरकेला से पैदल ही दिल्ली यात्रा पर निकले मुक्तिकांत विस्वाल पहुंचे चतरा, जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पर नियमित संचालन की है मांग।
धनबाद में ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण नहीं तो 25 स्तंभ के नीचे दाल भात योजना का हो रहा संचालन। बेगूसराय के एसपी पहुंचे तेघड़ा थाना स्टेशन डायरी समेत लंबित मामलों का किया निरीक्षण। मधुबनी के जयनगर में भारत नेपाल जिला स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति की बैठक, द्विपक्षीय मुद्दों पर की गई चर्चा। पटना में गर्मी ने बढ़ाई रिक्शा चालकों की परेशानी, रोजी रोटी पर छाया संकट। शिवहर में आंधी तूफान में 2 की मौत, पेड़ के नीचे दबे महिला और पुरुष। बांका का लाइफलाइन कही जाने वाला चांदन पुल बनकर हो जाएगा तैयार, 39 करोड़ की लागत से बन रहा है पुल। भागलपुर में बाढ़ से आम लोगों को बचाने के वाले एसडीआरएफ के जवान परेशान, 2 कमरों में 24 जवानों के रहने की व्यवस्था। रांची में पारा 41 डिग्री के पार, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 अप्रैल के बाद बारिश के आसार। गढ़वा में शिक्षित युवा अब बेचेंगे शराब, शराब दुकान में काम करने के लिए सेल्समैन मैनेजर के लिए इंटरव्यू जारी। औरंगाबाद में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या, नगर परिषद में सफाई कर्मी था सूरज, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में मंगलवार से लापता युवक का मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। बांका में न्यूज 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद जागा प्रशासन, जल्द ही शुद्ध पानी के लिए प्लांट लगाने का दिया भरोसा। कटिहार में शुद्ध पानी नहीं मिलने से लोग परेशान, डिप्टी सीएम ने दिया निदान का भरोसा। आरा में 2 इंटरस्टेट हथियार तस्कर गिरफ्तार, बीएसएफ जवान के फर्जी आईडी पर कर रहा था तस्करी। लुधियाना हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद से मृतक के गांव में पसरा मातम, एक ही परिवार के थे सभी लोग। दिल्ली में अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कानून कर रहा अपना काम। जमुई सदर अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चा भर्ती, बच्चे का इलाज जारी। खगड़िया में एसआई सनहा दर्ज करने के लिए ले रहा था रिश्वत, रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। 23 अप्रैल को बिहार दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। जमशेदपुर में हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत, देश भर की 30 टीमें ले रही हिस्सा। गोड्डा में चोरों का नहीं थम रहा आतंक, चोरों ने की ट्रैक्टर से बैटरी की चोरी की कोशिश, सीसीटीवी में चोरी की तस्वीरें कैद। हजारीबाग के दामोदर नदी घाट पर अज्ञात लोगों ने पोकलेन मशीन को फूंका, अपराधियों ने की कई राउंड फायरिंग। गोड्डा में फायर मॉक ड्रिल सप्ताह का आज अंतिम दिन, आग से बचाव को लेकर दी गई जानकारी। बोकारो में खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर मल्हार परिवार, घर की महिलाएं घूम घूम कर बेचती हैं बर्तन, सरकार से कला के संरक्षण की मांग। गढ़वा डीसी ने पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी से गायब रहने पर सिविल सर्जन ने की कार्रवाई, शोकॉज किया गया। रांची में पर्यटन विभाग ने न्यूज 18 की खबर पर लिया फैसला, जोन्हा और पंचखाग जिप लाइन रोपवे बंद। रामगढ़ के सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर की शुरुआत, गरीबों का मुफ्त होगा डायलिसिस। सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सीतामढ़ी के दर्जनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाया गया अन्न प्राशन कार्यक्रम, आईसीडीएस के निर्देश पर हुआ कार्यक्रम का संचालन। जामताड़ा में दक्षिण बहाल पंचायत के संथाल पिपला सुरेनपाड़ा में बेकार पड़ी सोलर पानी टंकी, खानापूर्ति साबित हो रही मुख्यमंत्री जल नल योजना। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के धार्मिक जुलूस को बंद करने वाले बयान पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने किया पलटवार। बाढ़ के औंठा गांव में 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। दरभंगा के लहेरिया सराय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर इंडियन ऑयल की ओर से निकाली गई साइकिल रैली, डीपीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोपालगंज में जेडीयू सांसद ने कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में की बैठक, सांसद ने की योजनाओं की समीक्षा। जहानाबाद में पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद एसपी एसडीपीओ ने किया थाने का निरीक्षण। पटना में जाम ने किया जीना मुहाल, ट्रैफिक जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी। लुधियाना में बिहार के लोगों की मौत, अकाली दल ने पंजाब सरकार से की पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग। जमुई सदर अस्पताल में 30 से 40 लाख खर्च कर बनाया गया नया अत्याधुनिक एक्सीडेंटल और इमरजेंसी वार्ड। मुंगेर में डीएम ने पिछड़ी जाति के मछली कारोबारी को बांटी गाड़ियां। लखीसराय के हलसी में खाद्य निगम मंडल ने मनाया खाद्य सुरक्षा सप्ताह। लखीसराय के महिला विद्या मंदिर में डीएम ने छात्रों को बांटे किताब और कपड़े। बाढ़ के स्मशान घाट में लकड़ियों के बीच से 70 लीटर शराब के साथ 2 महिला गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में अब बुलडोजर की एंट्री, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जहांगीरपुरी में बुलडोजर आने से पहले हड़कंप सामान हटाने में जुटे लोग, एमसीडी ने मांगे 400 सुरक्षा बल।
जहांगीरपुरी हिंसा में आरोपियों के पक्ष में आए ओवैसी बुलडोजर से कार्रवाई के फैसले को बताया निराशाजनक। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को आगाह किया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज बैठक। युद्ध का 56वां दिन, रूसी बम और मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपा रही हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर ने भरी उड़ान, पुतिन ने पूरी दुनिया का दिया परमाणु हमले का संकेत। रूस ने यूक्रेनी सेना को दी आखिरी चेतावनी, कहा जिंदा रहना चाहते हैं तो हथियार डाल दें। रूस ने हथियार डालकर सरेंडर करने को कहा। 2 महीने से जारी जंग में अब यूक्रेन ने किया दावा, मारिंका पर सेना के कब्जे का दावा। मारियापोल में भीषण संघर्ष जारी। यूक्रेन का दावा, डॉनबास इलाके में पिछले 24 घंटे में रूस के 12 टैंक किए नष्ट। रूस का एक आर्टिलरी सिस्टम, 28 बख्तरबंद वाहन, एक सुखोई 34 एयरक्राफ्ट, एक Ka-52 हेलीकॉप्टर, 4 UAV और एक क्रूज मिसाइल नष्ट। यूक्रेन में रूस के रेड आर्मी का ऑल आउट अटैक शुरू। जेलेंस्की का बयान, राउंड 2 में रूस मचाएगा भारी तबाही। रूस के विदेश मंत्री का बयान, बोले हम सिर्फ कन्वेंशनल हथियारों से लड़ेंगे, यूक्रेन संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार। रूसी विदेश मंत्री ने इंडियन चैनल को दिया इंटरव्यू, कहा रूस ने नहीं किया कोई युद्ध अपराध, युद्ध को लंबा खींचने में पश्चिमी देशों का हाथ। पश्चिमी देशों पर एक बार फिर बरसे पुतिन, कहा पश्चिमी देश यूक्रेन को कर रहे हैं दिग्भ्रमित, हथियारों की बेहिसाब मदद से युद्ध हुआ लंबा। रोहतास जिले में दुकानदारों को समय पर राशन नहीं मिलने के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न